नमः शिवाय। ज्ञान वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कथा अध्याय 1। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दान धर्म पूजन एवं विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में व्रत उपवास करने से मनुष्य को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में सूर्य से पहले उठकर स्नान दी करके पूजा पाठ करने से बहुत फल प्राप्त होता है। तो चलिए कथा अध्याय 1 प्रारंभ करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले श्री वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने से इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य के आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप जैसे आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, सौत्र स्मार्त कर्म करने वाले, नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने वाले को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी आ पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुण्यधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीव मुक्त जदगुरु श्री व्यास जी की तरह, उन्हीं की तरह आदि गुणों से युक्त उनको देख नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठकर खड़े हुए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भक्त वध होवो, हम लोगों को आपके युग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इधर इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भगवान हैं। भगवान आप व्यास के वचनों को, हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें से श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हमें हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी
रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण से तृप्त करके सब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया, गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया, तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया, धेमुति में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर्थ पर गया, वहाँ हे विप्रो तिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, तापी जैसे समस्त तीर्थों पर घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिज्जो, वहाँ एक सुना है कि राजा परीक्षित राज को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं, भूषण हैं, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहाँ पर आए। वहाँ पर कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को ही आहार कर, कोई फलाहार कर, कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे दिज्जो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख के चरण कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्प कंधों की संधि वाले, चमकती हुए कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप थूकते हुए, लड़कों के घिरे हुए मक्षिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए स्वर्ग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा संस्कृत भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे।